छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 15 जनवरी 2026 को एक महत्वपूर्ण वाकया हुआ जब 52 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें से 49 पर सामूहिक रूप से 1.45 करोड़ रुपए से अधिक का इनाम घोषित था। यह आत्मसमर्पण सरकार की पुनर्वास नीति और घर वापसी अभियान के तहत हुआ, जिसमें प्रत्येक सरेंडर करने वाले को तत्काल 50,000 रुपए की सहायता पुनर्वास पैकेज प्रदान किए गए। ये घटना नक्सलवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का एक और प्रमाण है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह का योगदान प्रमुख रहा है। मैं तो आज भी कहता हूं कि हथियार डालकर आना है उनका स्वागत, मगर हाथ में हथियार है तो हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने की रणनीति को मजबूत किया है। उन्होंने मार्च 2026 तक भारत को पूरी तरह नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया। 31/3/2026 के दिन को नक्सलवाद को इस देश से आखिरी सलाम करने का समय सुनिश्चित कर दिया गया है। मैं विश्वास दिलाता हूं। और इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। शाह ने न केवल सुरक्षा बलों की क्षमता बढ़ाई, बल्कि सरेंडर नीतियों को प्रभावी बनाया, जिसमें विकास योजनाओं को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचाना शामिल है। उदाहरण के लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार की सरेंडर पॉलिसी को देश की सबसे प्रभावी नीति बताया, जिसके तहत पिछले महीनों में सैकड़ों नक्सलियों ने हथियार डाले हैं। शाह ने कई बार सार्वजनिक रूप से सरेंडर करने वालों का स्वागत किया और उन्हें मुख्य धारा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित भी किया, जैसे कि अक्टूबर 2025 में 170 नक्सलियों के सरेंडर पर उन्होंने ट्वीट कर कहा कि नक्सलवाद अब अंतिम सांसें ले रहा है। शाह की नीतियों के कारण नक्सल प्रभावित राज्यों में विकास कार्यों को गति मिल रही है, जैसे बस्तर क्षेत्र में सड़कें, स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाएं, जो नक्सलियों को सरेंडर के लिए आकर्षित कर रही हैं। शाह का दावा है कि मोदी सरकार की पॉलिसी से सरेंडर करने वालों को न केवल पुनर्वास मिलता है, बल्कि विकास की मुख्य धारा में शामिल होने का अवसर भी प्रदान होता है। भारत में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में आत्मसमर्पण एक प्रमुख हथियार साबित हो रहा है। 2024 में कुल 789 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जबकि 2025 में अक्टूबर तक ये संख्या 1225 तक पहुंच गई। छत्तीसगढ़ में ही जनवरी 2024 से अब तक 2100 से अधिक नक्सलियों ने हथियार डाले हैं, जिसमें कई बड़े सरेंडर शामिल हैं, जैसे मार्च 2025 में बीजापुर में 50 नक्सलियों का सरेंडर, अक्टूबर 2025 दंतेवाड़ा में 63 नक्सली, जिसमें 36 पर 1.19 करोड़ का इनाम था। अक्टूबर 2025 में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में 2 दिनों में 258 सरेंडर शामिल हैं। कुल मिलाकर 2014 से अब तक 10,000 से अधिक नक्सलियों ने सरेंडर किया है और 2025-26 में ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। उड़ीसा, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में भी सरेंडर की तादाद लगातार बढ़ रही है, जहां 2025 में सैकड़ों ने मुख्य धारा में वापसी की। ये आंकड़े दिखाते हैं कि सरकार की दोहरी रणनीति, सुरक्षा अभियान, पुनर्वास नीति काम कर रही है। बीजापुर की ये घटना नक्सलवाद के अंत की ओर इशारा करती है, जो देश के लिए सकारात्मक प्रभाव लाएगी। सबसे पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति मजबूत होगी, जिसमें नागरिकों की मृत्यु में 85% की कमी आएगी, जैसा कि 2024 तक देखा गया। इससे विकास कार्यों को गति मिलेगी। सड़कें, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचेंगी, जो आदिवासी समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ती है। आर्थिक रूप से रेड कॉरिडोर के रूप में जाने आने वाले क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और गरीबी कम होगी। राष्ट्रीय स्तर पर नक्सलवाद का अंत आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करेगा, जिससे अन्य चुनौतियां जैसे सीमा सुरक्षा पर केंद्रित किया जा सकेगा। सामाजिक रूप से सरेंडर करने वाले नक्सली मुख्य धारा में शामिल होकर समाज में योगदान देंगे, जो हिंसा की बजाय शांति का संदेश फैलाएगा। कुल मिलाकर ये घटना अमित शाह के नेतृत्व में नक्सल मुक्त भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक मील का पत्थर है, जो मार्च 2026 तक पूरे होने की उम्मीद है। यह आत्मसमर्पण न केवल एक घटना है, बल्कि एक बदलाव की शुरुआत है, जो भारत को और मजबूत बनाएगा। फिलहाल के लिए इस वायरल वीडियो में इतना ही। देखते रहें TNN वर्ल्ड। धन्यवाद।